कैसे हो एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने परिवार आरजे एजुकेशन में। तो आप सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। तो मैं आपके साथ फिर से जुड़ा हूँ नदियों के साथ। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत हैं। गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत है, इसका राइट आंसर क्या बनेगा आपके अनुसार? तो इसको देखो, इसका राइट आंसर क्या होगा? गंगा नदी के जो जो प्रमुख स्रोत है वो इसका राइट आंसर होगा ए, भागीरथी और अलकनंदा। ठीक है, याद रखना। गंगा नदी के जो प्रमुख स्रोत है वो है भागीरथी और अलकनंदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ पर मिलती है? चलिए लगाइए आंसर। कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, लगाइए आंसर। देवप्रयाग, गंगोत्री। भागीरथी और अलकनंदा गंगा पर कहाँ मिलती है? तो इसका राइट आंसर होगा 3, देवप्रयाग। ठीक है, कहाँ मिलती है? भागीरथी और अलकनंदा गंगा में कहाँ मिलती है? देवप्रयाग में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा में दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदियां है बेतवा, चंबल, सोन, केन। गंगा में दक्षिण की ओर से मिलने वाली नदियां है तो इसका राइट आंसर होगा सोन। कौन सी? सोन। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वह गंगा नदी में आकर मिल जाती है? लगाइए आंसर, लगाइए। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा कोसी। क्या बनेगा? कोसी। क्या बनेगा? कोसी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे बड़ी नदी है तो वो आई होप आपको पता होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, गंगा। क्या होगा? गंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारत में से निकल कर पाकिस्तान में चली जाती है? लगाइए आंसर। तो क्या हो सकता है इसका? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में चली जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा सतलुज। कौन सी? सतलुज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां है। लगाइए आंसर। सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? लगाइए, लगाइए। ए, गंगा ब्रह्मपुत्र, बी, गंगा झेलम, सी, गंगा और सिंधु, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र। कौन सी? गंगा और ब्रह्मपुत्र। डायरेक्ट पूछता है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण कौन कौन सी नदियां करती है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? ए, चंद्रप्रभा, बी, सिंधु और सी, रावी और डी, भीमा। लगाइए। तो चेनाब नदी को हिमाचल प्रदेश में चंद्रप्रभा के नाम से जाना जाता है। याद रखना, चेनाब नदी को किस नाम से जाना जाता है हिमाचल प्रदेश में? चंद्रप्रभा के नाम से। चलिए, सिंधु समझौता किस वर्ष हुआ था? 1960 में, 1950 में, 1951 में और डी, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, सिंधु जो समझौता हुआ था वो हुआ था 1960 में। 1960 में, ठीक है ना। तो इसमें क्या था सिंधु समझौता में? इसमें जो कुछ नदी थी, 3 नदियाँ थी, वो पाकिस्तान को उसका पानी सौंप दिया था। पाकिस्तान को उसको सौंप दिया था कि भाई आप जो भी इसका जो 90% भाग है उसका यूज आप करोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धनसिरी किसकी सहायक नदियाँ है? लगाइए। ए, ब्रह्मपुत्र, बी, सोन और सी, गोदावरी और डी, चंबल। लगाइए। धनसिरी, यह धनसिरी। धनसिरी किसकी सहायक नदी है? तो यह है ब्रह्मपुत्र की। कहाँ की? ब्रह्मपुत्र की। ये सबसे चौड़ी नदी है। ठीक है ना, ये सबसे चौड़ी नदी है। लगाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछेगा कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। और भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। याद रखना, जैसे विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? अमेजोन। और सबसे लंबी नदी है नील नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की सबसे छोटी नदी है? ए, अरावरी, बी, गंगा, सी, गोदावरी और डी, इनमें से कोई नहीं। तो भारत की सबसे छोटी नदी है ए, अरावरी। कौन सी? अरावरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो को शोक किसे कहते हैं? किसी भी राज्य का शोक किसे कहते हैं? या उस मान लो कोई नदी यार, उसको हम शोक बोल रहे हैं। तो जैसे किसी नदी के कारण उस राज्य में बाढ़ आती हो और काफ़ी आपदाएं आ जाती हो जिससे भारी नुकसान उठाना पड़ता हो सरकार को,
तो वे क्या है, और मकान बेकार हो जाते हो, ठीक है ना, और सड़कों पे पानी भर जाता हो, खेती बेकार हो जाती हो, तो वे शोक में परिवर्तित हो जाती है। तो किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दामोदर। क्या? दामोदर। ठीक है, चलिए। गोदावरी का अंतिम बिंदु है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और खंबात की खाड़ी। लगाइए। तो गोदावरी का अंतिम बिंदु है, इसका राइट आंसर है बंगाल की खाड़ी। कहाँ गिरती है? गोदावरी बंगाल की खाड़ी में। ठीक है ना नल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस नदी को भारत की मरुस्थलीय नदी कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए। तो इसका राइट आंसर होगा लूनी नदी। क्या होगा? लूनी नदी। याद रखना, मरुस्थलीय नदी कहा जाता है लूनी नदी को। किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, ये जरूर आते हैं क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बनते जरूर है, किसी ना किसी राज्य का जरूर पूछता है से। ठीक है ना, चलिए। तो इसका राइट आंसर होगा महानदी। क्या? महानदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? अमरकंटक, छत्तीसगढ़, अरावली, बैतूल जिले से। तो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर बनेगा अमरकंटक। कहाँ से? अमरकंटक। कहाँ से होता है? अमरकंटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है? तो प्रायद्वीप की, आई होप आपको पता होगा, तो प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। कौन सी? गोदावरी। प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। ठीक है ना। और सबसे छोटी नदी है प्रायद्वीप की महानदी। याद रखना, महानदी। चलिए लगाइए। और आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि प्रायद्वीप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, तो मैंने सीक्वेंस वाइज लगा रखी है। तो सबसे पहला आ जाएगा गोदावरी, दूसरे नंबर पर आ जाएगा कृष्ण नदी, और तीसरे पर आ जाएगा नर्मदा नदी, और फिर आ जाएगा तुम्हारा कावेरी, फिर आ जाएगा तुम्हारी महानदी। चलिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? लगाइए आंसर। ए नर्मदा, बी गोदावरी, और सी गंगा, और डी ब्रह्मपुत्र। लगाइए आंसर। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? लगाइए। तो देखो, अभी मैंने क्या बताया, प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है, और जो प्रायद्वीप की नदियाँ होती है वो पश्चिम की ओर बहती है। और इनमें से पश्चिम की ओर कौन कौन सी बह रही है? इनमें ऑप्शन देखो, इसमें गोदावरी है, कृष्णा है, नर्मदा है, महानदी है। तो इसमें देखो नर्मदा है, और क्या इसमें गोदावरी है, और इसमें गंगा है, और ब्रह्मपुत्र है। लगाइए आंसर। इसका कमेंट में मुझे आंसर जरूर देना है आपको। ठीक है, चलिए। इनमें से कौन सी नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती? ये आपको पता होगा, नर्मदा और ताप्ती, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा और गंगा, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो नर्मदा और ताप्ती डेल्टा नहीं बनाती। याद रखना, ठीक है ना। इनमें से सोन की सहायक नदी है रिहंद, कोयल, मानस, तीस्ता, रामगंगा और गोमती, ब्रह्मपुत्र और सोन। लगाइए। तो इनमें से सोन की सहायक नदी है रिहंद और कोयल। कौन सी? रिहंद और कोयल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व का सबसे लंबा नदी द्वीप है? वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए। ठीक है ना। तो विश्व का सबसे लंबा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। क्या है? माजुली द्वीप विश्व का सबसे लंबा नदी द्वीप है, और ये कहाँ पड़ता है? असम में। कहाँ? असम में। याद रखना, असम में ये पड़ता है। ठीक है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगर क्लास अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना आपको किस टॉपिक पे और वीडियो चाहिए। ठीक है ना। तो जैसे भी आप कहोगे ट्रिक के साथ दे दूंगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं जिसकी मैं ट्रिक ना बना सकूं। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी मुझे बताइए, और जितना आप जल्दी बताओगे मैं उसी के हिसाब से आपको क्लास अपलोड कर दूंगा। ठीक है। थैंक यू सो मच।